ब्लैक फंगस बीमारी बहुत तेजी से शरीर में फैलती है। अगर वक्त पर इसकी पहचान न हो तो इसका इलाज लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का पता लग सके, जिसके लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ब्लैक फंगस की पहचान करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के अनुसार दिन के उजाले में पूरे चेहरे की गौर से जांच करें। देखें कि नाक, गाल, आंखों के आसपास की त्वचा काली और सख्त तो नहीं हो रही। नाक, गाल, आंखों के आसपास त्वचा को छूने पर दर्द तो नहीं हो रहा। टॉर्च की रोशनी से मुंह या नाक के अंदर कालापन और सूजन को चेक करें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अप्रैल 2021 में अमेरिका के नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केसेस को लेकर एक रिसर्च पेपर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि दुनिया में ब्लैक फंगस के 3 में से 2 मरीज भारतीय हैं। मार्च 2021 तक कोरोना के जितने मरीजों में ब्लैक फंगस के केस मिल रहे थे, उनमें से 71% अकेले भारत से सामने आए। दुनिया में कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हुए 94% मरीजों को पहले से डायबिटीज थी, जबकि 67% मरीजों को अनियंत्रित डायबिटीज थी। ब्लैक फंगस के 95% केस उन मरीजों में सामने आए जो कोरोना से गंभीर और अति गंभीर रूप से पीड़ित थे। जाहिर तौर पर ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा शिकार भारत ही हो रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार सभी राज्यों से इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दे चुकी है। राज्य सरकारों ने इस बीमारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये आपको अब दिखाते हैं। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है, उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में, घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है, और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है एमपी एम्पोटेरेसिन, उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है, तो संभवतः वो हमको दवा उपलब्ध कराएंगे और ये दवा भी सारे चिकित्सालय जहां पर ये इलाज चल रहा है इनका, उनको उपलब्ध करा दी जाएगी।